बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने रियल एनालिसिस 1 का लेक्चर नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 रॉबर्ट जी बार्टल की बुक से जो है वो स्टार्ट करना है। आज हमारा लेक्चर का जो टॉपिक है जी वो थ्योरम है जी, थ्योरम 2.1.3। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जी आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, जिसका नाम मैथ पॉइंटर है, ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू वीडियो जो है बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं जी अपने लेक्चर की तरफ। थ्योरम है जी थ्योरम 2.1.3। थ्योरम की स्टेटमेंट देखिएगा, पार्ट ए है जी। थ्योरम के दो पार्ट है, एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट है। तो ए पार्ट की स्टेटमेंट देखिएगा, इफ़ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इन रियल नंबर आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 1 देन बी इज इक्वल टू 1 ओवर ए। बी पार्ट की स्टेटमेंट है जी, इफ़ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन आइदर ए इज इक्वल टू 0 और आर बी इज इक्वल टू 0 है। चलें जी, सबसे पहले जी हम पार्ट ए का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, मैंने आपको पहले बताया कि जी गिवन दैट होगा जी देन से पहले इफ़ ए नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इन रियल नंबर आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू 1। देखिए मैंने गिवन देन से पहले सारा गिवन दैट में आता है। देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमने साबित क्या करना है, b इज इक्वल टू 1 ओवर ए के। यानी कि हमें तो पता है कि जी हम a को उठा के इधर ले जाते हैं तो ये 1 ओवर a हो जाएगा, लेकिन ये कैसे होता है, प्रॉपर्टीज लगा के हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले जी कंसीडर b इज इक्वल टू b, मैंने ये वाली साइड ले ली है, लेफ्ट हैंड साइड। तो b इज इक्वल टू, मैंने b के लेफ्ट साइड इस तरफ ये b है, इसकी लेफ्ट साइड मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा जी, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जी b इज इक्वल टू, अब 1 की जगह पे मैंने क्या किया जी 1 ओवर a डॉट a। अब यहाँ देखें मैंने a ही क्यों लिखा, c d क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे पास गिवन है जी a डॉट b, मैंने a डॉट b बनाना है, क्योंकि जब मैं a डॉट b बनाऊंगा वहाँ पे उसकी मैं वैल्यू को पुट करूँगा। देखिए जी b इज इक्वल टू 1 ओवर a डॉट a इंटू a डॉट b, तो ये क्या हो जाएगी, एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल। तो b इज इक्वल टू 1 ओवर a को मैंने अलग कर लिया, डॉट a डॉट b को मैंने अलग कर लिया। तो ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आपने हर स्टेप के अंदर प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करना है, लाजमी करना है, ठीक है। b नेक्स्ट है जी b इज इक्वल टू 1 ओवर a वैसे के वैसे डॉट a डॉट b मुझे गिवन है जी, मैंने साथ में लिखा हुआ है, सिंस a डॉट b इज इक्वल टू 1 है तो ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है जी b इज इक्वल टू 1 ओवर a आ जाएगा, तो ये मेरे पास एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट हो जाएगा, तो ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट है जी मेरे पास पार्ट नंबर बी का प्रूफ। तो सबसे पहले जी गिवन दैट, आपने गिवन दैट लाजमी लिखना है, इफ़ a डॉट b इज इक्वल टू 0 देन वी हैव टू प्रूव दैट आइदर a इज इक्वल टू 0 और आर b इज इक्वल टू 0, ठीक है। वो कहता है जी आपके पास अगर a डॉट b इज इक्वल टू 0 है, इन दोनों में से या तो a 0 है या फिर b 0 है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक दफ़ा a को ले लूँगा, एक दफ़ा फिर b को ले लूँगा। तो चलेते हैं जी, कंसीडर a डॉट b इज इक्वल टू 0 बट, मैंने कहा जी b नॉट इक्वल टू 0 है। अगर b नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका रेसिप्रोकल भी 0 नहीं होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा जी एज a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू a डॉट 1, ठीक। मैंने a के साथ डॉट 1 लिखा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट a इज इक्वल टू a डॉट 1 की जगह मैंने लिखा जी b डॉट 1 ओवर b, ठीक है, b और साथ में उसका इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये क्या हो जाएगा जी, एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल, ये मेरे पास प्रॉपर्टी यहाँ पे मैंने यूटिलाइज की है, ठीक है। नेक्स्ट है जी a इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मैंने इकट्ठा कर लिया, a डॉट b डॉट 1 ओवर b अलग कर लिया, ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट a इज इक्वल टू, अब a डॉट b किसके बराबर है, गिवन है मेरे पास, ये देखिए स्टेटमेंट में a डॉट b इज इक्वल टू 0, a डॉट b इज इक्वल टू 0, तो ये मैंने 0 लिखा, डॉट 1 ओवर b वैसे के वैसे, सिंस a डॉट b इज इक्वल टू 0, ये सामने मैंने नोट करके लिखा भी हुआ है। नेक्स्ट आ जाएगा जी मेरे पास जो आंसर आएगा a इज इक्वल टू 0 है, तो मैंने कहा जी a इज इक्वल टू 0 है। बट इफ़ a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0 सो 1 ओवर a इज इक्वल टू 0 है। पहले मैंने b को नॉट इक्वल टू 0 लिया था, अब मैं a को नॉट इक्वल टू 0 लूँगा, ठीक है। और उसका अगर a नॉट इक्वल टू 0 इसका मतलब उसका रेसिप्रोकल भी नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब मैं b को लेकर चलता हूँ जी, b इज इक्वल टू b इज इक्वल टू, अब मैंने b की लेफ्ट साइड पे मैंने 1 लिखा, क्योंकि इस तरफ मुझे a चाहिए, क्योंकि मुझे गिवन है जी a डॉट b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस तरफ जो है वो 1 लिखा, तो ये आ जाएगा जी b इज इक्वल टू 1 ओवर a डॉट a, 1 की जगह पे मैंने 1 ओवर a और a का इन्वर्स लिखा,
डॉट बी, तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेक्स्ट है जी मेरे पास बी इज इक्वल टू 1/a जो रेसिप्रोकल वो लग कर लिया, डॉट बी मैंने लग कर लिया, तो ये हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, नेक्स्ट b इज इक्वल टू 1/a डॉट बी किसके बराबर है, 0 के। सिंस a डॉट बी इज इक्वल टू 0 मुझे गिवन है, ये स्टेटमेंट के अंदर ये देखिएगा a डॉट बी इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो फिर मैंने क्या किया जी 1/a डॉट 0 मल्टीप्लाई किया तो b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, विच इज़ प्रूव्ड। तो इससे मतलब इससे बस ये साबित हुआ अगर मेरे पास a डॉट बी इज इक्वल टू 0 है देन वी हैव टू प्रूव दैट इन दोनों में से या तो a 0 है या फिर b 0। मैंने दोनों ही निकाल दिया, अगर आप b को नॉट इक्वल टू 0 लेंगे तो a 0 होगा, और अगर आप a को नॉट इक्वल लेंगे तो b 0 होगा। तो ये तो था ये मेरा थ्योरम नंबर 2.1.3। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।